Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Rasulullah. तो डियर स्टूडेंट, आज हम पैराग्राफ नंबर 9 और 10 की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और रीडिंग करेंगे। आप तवज्जो से इनको रीडिंग करें। जब तक आप रीडिंग बेहतर नहीं कर लेते तब तक आप जो है ना तो अच्छी इंग्लिश रीड करेंगे, ना इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही आप जो है इंग्लिश की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये रीडिंग पर मैं बार बार आपको इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ, बार बार आपको जो रिपीट कर रहा हूँ कि रीडिंग जब तक बेस्ट नहीं होगी आपकी या एक्सीलेंट नहीं होगी, रीडिंग जब तक आप नहीं कर सकते तो आप इंग्लिश में जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो सो रीड इट अगेन एंड अगेन। कहता हूँ आपको कोई वर्ड्स नहीं आता तो नो टेंशन, आप उसको जो है छोड़ दें, नेक्स्ट रीडिंग करें। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 9 के वर्ड्स मीनिंग को रीड करते हैं और इसकी जो है मीनिंग भी पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 9, इम्ब्यूट, लिब्रेस होना या भरा हुआ। रिजॉल्व, रिजॉल्व भी होता है अज़म या इरादा। एनकाउंटर, एनकाउंटर की मुकाबला करना। ग्रेस, फजल या करम। डिग्निटी, अजमत, वकार, शान शौकत। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन रूहानी। ड्राइविंग, ड्राइविंग का एक मतलब चलाना होता है, दूसरा इस लेसन के हवाले से बड़ी कुव्वत का हामिल होना। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन लाजवाल, दायमी, हमेशा रहने वाला। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन तासर। यूनिवर्सल, आलमगीर हैसियत, पूरी दुनिया में हैसियत के तौर पर। इन्फ्लुएंशियल, बाअसर या पुर असर, पुर तासीर भी कह सकते हैं। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन मुअर्रिख, तारीख दान यानी तारीख लिखने वाले जो होते हैं। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। थियोलॉजी, अकायद का मुताला करना या मज़हब का मुताला करना। प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, इसमें असूल। एक बार तो होता है प्रिंसिपल, किसी इदारे का सरबराह, वो प्रिंसिपल होते हैं। मॉरल, अखलाकी। प्रोसेलिटाइजिंग, प्रोसेलिटाइजिंग तबलीग करना। कॉन्क्वेस्ट, फतुहात। पैराग्राफ नंबर 10, थॉरो, मुकम्मल, तमाम, सारा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, नाउन ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। नोबेलिटी, शराफत, नेकी। मॉडल, नमूना। विटनेस, गवाह, शाहिद होना, गवाही देना। वार्मर, वार्मर मीन वार्म करने वाला, डराने वाला। जजीर। तो अब हम इन्हीं पैराग्राफ की जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तवज्जो करनी है आपने, गौर से सुनना है और फिर खुद भी इसको जो है ट्रांसलेट करना है, क्योंकि 9th क्लास में जो है 3 पैराग्राफ आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, उनमें से 2 की ट्रांसलेशन जो आपने करनी होगी। तो नाउ वी आर गोइंग रीड ए ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 9 एंड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did go the way Allah Almighty had chosen for mankind। और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने बनी इंसान के लिए मुंतखब किया था। हैड चोजन, मुंतखब किया था फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered all the challenges with grace and dignity, imbued with direct guidance and firm resolve.
اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور پختہ عزم سے لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم encountered، مقابلہ کیا، all the challenges، تمام مسائل کا کیسے مقابلہ کیا؟ with grace and dignity، عظمت و وقار کے ساتھ، عظمت و شان و شوکت کے ساتھ. in no time، تھوڑے ہی عرصہ میں he elevated man، انسان کو سرفراز فرمایا کس چیز سے؟ to highest possible level، ممکنہ بلند ترین سطحوں پر. in God، دونوں سطحوں پر. دونوں کون سی ہیں؟ وہ spiritual and worldly domains، یعنی روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی. He was also a driving force behind Arab conquest، عربوں کی فتوحات جنہوں نے which had created an everlasting impression on human society، جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک لازوال نقش قائم کیا. کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی. نو ونڈر، کوئی شک نہیں ہے کس چیز میں؟ he is universally acknowledged as the most influential figure in history. کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے. نالج تسلیم کیا جاتا ہے یونیورسلی، عالمگیر حیثیت پوری دنیا میں. اسی لحاظ سے in the words of Michael Hart of great history، ایک عظیم تاریخ دان ہے، مورخ ہے جس کا نام مائیکل ہارٹ، وہ اپنے الفاظ میں کیا فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اسلام کے عقائد اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی اصولوں دونوں کو قائم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. He played a key role in the addition، مزید برآں he played a key role اہم کردار، کلیدی کردار in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مذہب کی اشاعت اور مذہبی احکامات کی پابندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا. In fact، حقیقت میں as a driving force behind Arab conquest، عرب فتوحات میں اصلی کا طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. he made well ranked as the most influential political leader of all time، تمام وقتوں کے سب سے بااثر سیاسی رہنما کی منصب پر فائز ہونا درست ہے. The Arab conquest of the 7th century had continued to play an important role in human history down to the present. کہ 7ویں صدی کے عرب فتوحات کے تاریخی انسان میں اہم کردار ادا کرنا شروع کیا جو کہ آج تک جاری ہے. This was the 9th paragraph. Now paragraph number 10. بھی کیا سچ اسٹوڈنٹ، آپ جس اسکول سے طلب کرتے ہیں، جس اسکول سے میں طلب کرتا ہوں، یہ ہمارے علاقے کا ایک بہترین اسکول ہے، سری پبلک ہائر سیکنڈری اسکول. ہمارے رزلٹ اللہ کے فضل سے پورے علاقے، پوری تحصیل، ڈسٹرکٹ لیول تک ہمارے رزلٹ جو ہے بہترین ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سال ہماری 10th کلاس کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. یہ اس میں ہمارے پرنسپل صاحب، ہمارے اساتذہ کی محنت بھی شامل ہے کہ یہاں پہ
जो मेहनत कराई जाती है बच्चों को, और बच्चे जो हैं इस लगन और शौक के साथ मेहनत करते हैं, तो अल्लाह के फजल से हर साल हमारी पोजीशन होती है। तो लास्ट ईयर भी हमारी पूरी खानिया तहसील के अंदर जो पोजीशन थी। तो ये आप भी इन स्टूडेंट में शामिल है। आप खुशकिस्मत के आपके पास ऐसे अच्छे असातिज़ा, आप मेहनत करें और यकीनन यू विल गेट दिस पोजीशन आल्सो इंशाअल्लाह। नाउ पैराग्राफ नंबर 10, such a thorough transformation of man and society, all of the holy prophets sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. बनीना इंसान और मुआशरे की इस तरह एक मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, डीप फेथ, इंसानियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार, his love for humanity and to the nobility of his character, आपके किरदार की आला ज़रफ़ की और में आता है और होने में नहीं। Indeed, बेशक हकीकत, his life is a perfect model to follow. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा में पैरवी करना जो है बेहतरीन नमूना हमारे लिए, फॉलो पैरवी करना। In reply to a question about the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha said, किसी ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, हयात तैयबा के बारे में, तो आप क्या फरमाती हैं? फरमाती क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा कभी? यानी कुरान जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अमली तफसीर है। तो आप क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं his moral and character are an embodiment of the Holy Quran. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और किरदार कुरान मजीद का अमली नमूना है। The final word about the Savior of mankind goes to the Holy Quran. तो अल्लाह का कुरान भी यहाँ पे फरमाता है, क्या फरमाता है? या नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला ने क्या शान बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी जात है शानों के काबिल है। फरमाते हैं कि ओ प्रॉफिट या नबीयो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्योरली यकीनन इन्ना अर्सलनाका, we have sent you shahidan wa mubashiran wa nadhira, as a witness, as a bearer of good news, कि हमने तुम्हें गवाही देने वाला, विटनेस गवाही देने वाला, बेयर खुशखबरी सुनाने वाला, एंड वार्नर और डराने वाला, एंड एज वन इनवाइटिंग अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तो ये अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लाखों जाने कुर्बान, उनके बारे में फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती हैं जो आपको जो है गवाही भी देते हैं, शहादतें पेश करते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बशीर भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, खुशखबरियां भी सुनाते हैं, ठीक है, और बुराइयों से मना भी फरमाते हैं, यानी डराते भी हैं। तो ये स्टूडेंट जहाँ पे हम ये सारे मामला करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है, जहाँ पे हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हैं, तो यकीनन वो जात बहुत अजीम है, रहमतुल लिल आलमीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की हमें कोशिश करनी चाहिए, पैरवी करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ नारे लगाएंगे तो वो हक अदा नहीं होगा कि हमारे लिए उन्होंने जो है पूरे कायनात के लिए, बल्कि जो है खास तौर पर अपनी उम्मत के लिए उन्होंने पूरी रात को जो है हमारी बख्शिश की दुआएं की है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके तमाम जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उनकी पैरवी करें। उनको खुश करने का एक ही तरीका है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو یہ سنیں، کوشش کرو 5 وقت نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو، آمین۔